लगभग 5 महीने से 13 फरवरी से हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं अपनी 12 मांगों को लेकर, जिनमें मुख्य तौर पर है C2 प्लस 50% वाली MSP को लागू करना, किसानों के ऊपर जो आंदोलन के दौरान केस दर्ज हुए थे वो वापस लेना, कर्जा मुक्ति देना, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को न्याय देना और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया 7 दिन का समय पूरा हो गया। क्या आर्डर दिया गया था कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं वो हट जाने चाहिए। किसानों का हक है, वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। इसके बाद हरियाणा सरकार कहाँ पहुँच गई? सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचकर तथ्य देने लगी कि देखिए, अगर इस तरीके से बैरिकेड हटा दिए तो अव्यवस्था फैल सकती है, कानून प्रशासन सही सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत आ सकती है। इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई कि बैरिकेडिंग और जो रास्ते रोके हैं वो किसानों ने नहीं रोके, हरियाणा सरकार ने रोके, बीजेपी सरकार ने रोके। वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली आए, वो रोकना चाहते हैं। इनकी आवाज़ को विश्व लेवल पर और पूरे देश के लेवल पर दिल्ली से वो उजागर होगी और आंदोलन चलता रहेगा। मजबूरी में इनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज़ ये नहीं चाहते, ये समय चाहते हैं किसानों को टुकड़ों टुकड़ों में बिखेरना चाहते हैं ताकि इस देश की खेती को, किसानी को चंद पूंजीपतियों के हवाले टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सके। मुझे बताइए, जब पंजाब और हाई कोर्ट ने कहा कि ये रास्ता रोकना गलत है, आप रास्ता नहीं रोक सकते, रास्तों को खोलिए, तो रास्ता रोक करके किसानों के ऊपर गोली चलाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, 450 से ज़्यादा किसान जख्मी हो गए, सुखकर्ण सिंह शहीद हो गए और भी किसान शहीद हो गए, तो इनकी जिम्मेवार कौन हुई? यही पुलिस प्रशासन और यही हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनको जवाब देना पड़ेगा। किसानों ने बोरे बिस्तरा बॉर्डर से बांधना शुरू कर दिया है। आज आखिरी दिन था, पुलिस ने नहीं हटाई बैरिकेड। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 22 जुलाई को उसकी सुनवाई होगी। देखते हैं क्या आते हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि देखिए, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने सही कहा है, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। यही मांग तो थी किसानों की। किसान को हिंसा करने न थोड़ी आए थे, किसान को नुकसान करने न थोड़ी आए थे, वो तो अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाना चाहते थे। और इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ, वो बॉर्डर्स के ऊपर क्यों बैठे? उनको एक जगह दे दी जाती, जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में, कहीं पर तो आप बैठाएंगे ना। सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, तो इसमें इस देश के आम लोगों को अपनी मांगों की उठाने के लिए आंदोलन करने की जगह तो आप दे सकते हैं ना। अगर जगह नहीं दे सकते, राजधानी में आपके पास संख्या कम पड़ रही है, तो आप उनको बॉर्डर पर ही रोक दोगे, आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, कंटीले तार लगाकर कीले गाड़ दोगे ज़मीनों में। ये दिखाता है कि संघियों की सरकार इस देश के अन्नदाता के प्रति कितना क्रूर रवैया रखता है। और जब बैरिकेड लगाए गए और किसानों ने बैरिकेड हटा करके दिल्ली जाना चाहा, क्योंकि अब बैरिकेड गैरकानूनी हो ही गए हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वजह से, ऑर्डर की वजह से, तो जिन किसानों को अरेस्ट किया गया, जेल में ठूसा गया, सम्मन भेजे गए, घर वालों को डराया गया, तो वो गैरकानूनी नहीं है क्या? वो जेल में उनको बंद करके रखा है, तब मानहानि का केस उन पुलिस वालों के ऊपर नहीं होना चाहिए? जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई बैरिकेड हटाने हैं, अब सरकार इस तरीके से सड़क नहीं रोक सकती, तो क्यों उनके ऊपर केस मंडे गए? उनका तो हक था और उस हक को सही जारी ठहरा दिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कि वो दिल्ली जा सकते हैं। वो जा रहे थे दिल्ली, बैरिकेड हटा रहे थे और उनको अपने जेल में ठूस दिया। भांति भांति प्रकार के उनके ऊपर धाराएं लगा देगी, जमानत भी उनको नहीं मिल रही है। 17 जुलाई को, आज 16 जुलाई हो चुकी है, कल सुबह 10 बजे हरियाणा के अम्बाला के SSP दफ्तर का घेराव किया जाएगा। जो सारी यूनियन किसानों की हैं, चाहे वो हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की हो, सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर प्रदर्शन SSP ऑफिस का घेराव करके किराया जाएगा। नवदीप सिंह वाटर कैनन मैन इनको बोला जाता है, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले भी कई किसान नेता गिरफ्तार हुए थे, उनकी कुछ की जमानत हो चुकी है, कुछ जेल में है। अब नवदीप सिंह की रिहाई के लिए भी लगातार मांगे उठ रही हैं और कल प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो जगदीप सिंह डल्लेवाल जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के अध्यक्ष हैं, और स्वर्ण सिंह पंधेर हैं किसान मजदूर मोर्चा के, इन्होंने ही मुख्य तौर पर अब किसान आंदोलन 2.0 की अगुवाई की है। तो जगदीप सिंह डल्लेवाल जी ने स्टेटमेंट दिया है कि किस तरीके से हम अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं और आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ऑर्डर आएगा, हम बैरिकेड जो हट जाएंगे, तुरंत अपने व्हीकल्स में सामान डाल करके दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक।
और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, मैं हमने पहले भी ये कही थी बात कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे। रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और खास तौर पर मैं ये कहूंगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएं। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना तामझाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, हम उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। दलेवाल साहब ने, पंधेर साहब ने और सारे किसान नेताओं ने कहा है कि हम जब तक दिल्ली नहीं जाते हैं, जब तक हमारे पास ये समय है, हम हमारे किसानों की आवाज़ उठाएंगे। बार बार हम ओपोजिशन के एमपीज़ के पास जा रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आइए। 22 जुलाई से जो संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट पेश किया जाएगा, उस दौरान आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आइए और C2+50% वाली MSP को लागू करवाने की कोशिश कीजिए। दलेवाल साहब ने लगातार अपनी मांग उठाई है, पहले भी उठाते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से शुभकर्ण सिंह शहीद हुए हैं और हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया है, पुलिस का स्टेटमेंट आया है। हाईकोर्ट का स्टेटमेंट इस तरीके से आया कि शॉटगन से उनकी मृत्यु हुई है, जांच में पाया गया है। और जांच किसने की? पुलिस के अधिकारियों ने की। अब दलेवाल साहब कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। तो पुलिस का रवैया, हल्फनामा बाकायदा रिटर्न में पुलिस प्रशासन दे रहा है कि देखिए, अगर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होती है, शुभकर्ण सिंह की मौत कैसे हुई, शॉटगन से हुई है, ये तो पता ही चल गया, तो शॉटगन किसने चलाई, तो हमारा मनोबल गिर जाएगा। अगर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच हो सकती है तो मनोबल गिर जाएगा। और आगे से इस तरह की व्यवस्था को हैंडल करने में हम इस तरह की रणनीति बनाते हैं, उसके ऊपर धक्का लगेगा। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा जवाब दिया जा रहा है और प्रूफ है किसानों के पास। मैं वो वीडियो भी लगा देता हूँ। किसान दिखा रहे हैं कि शॉटगन यानी कि दुनाली जो होती है वो चलाई जा रही है और उसमें बारूद भरा जा रहा है और किसानों की तरफ प्रहार किया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जांच की तो कह दिया कि हमारे पास तो शॉटगन थी ही नहीं, हमारे पास तो बंदूक थी ही नहीं, हमारी तरफ से गोली चली ही नहीं, हम तो सिर्फ आंसू गैस के गोले चला रहे थे। ये दोनों किसान नेताओं के, दलेवाल साहब के और कुहाड़ साहब की स्टेटमेंट सुन लीजिए। देखिए, जिस समय शुभकर्ण के मैटर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो हमारे माननीय हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी, झज्जर के कमिश्नर साहब को, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नजर आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। वहां जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहां पे ये कहा है पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहां तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती। पहली बात तो ये, हमारे पास वो वीडियो एविडेंस मौजूद हैं, वो फोटो के एविडेंस मौजूद हैं और मौके के हजारों गवाह मौजूद हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पे देखा। उन वीडियो में स्पष्ट तौर पे ये दिख रहा है कि हरियाणा पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में ऊपर से जैकेट पहने हुए थे और वो शॉटगन टाइप बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको हिंदी में हम दुनाली कह देते हैं, वो एक नाली की भी होती है, डोगा टाइप कह देते हैं। इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उस समय के वीडियो और फोटो एविडेंस मौजूद हैं और पूरी दुनिया जानती है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं आपको एक दो दिखा देता हूं जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप उन चीजों को देखेंगे, ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से सिविल ड्रेस में हरियाणा पुलिस के जवान शॉटगन टाइप बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे एक व्यक्ति हरियाणा पुलिस की तरफ से ही वो उसको खोल के उसमें बारूद भरने का काम कर रहा है और पहले वाला उसको वो फायर करने का काम कर रहा है। तो ऐसी सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, फोटो मौजूद हैं और मौके के हजारों गवाह मौजूद हैं जो इस बात को साबित कर देंगे कि इस तरह की शॉटगन्स का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कितना सहा है, कितनों की आंखों की रोशनी चली गई, जान चली गई, घायल किसान हो गए हैं। उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। छोटे मोटे केस लगा करके कोर्ट में उनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है और घर में ही उनको कैद किया जा रहा है। कितनी कष्ट झेल रहे हैं हमारे देश के किसान इस अन्नदाता की रोजी रोटी बचाने के लिए। किसानों को गुजारा नहीं हो रहा, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं और पूरे देश से किसान आएंगे, अकेले पंजाब हरियाणा से नहीं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पंजाब के गांव से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर और जिस बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहे हैं हरियाणा पंजाब के ऊपर, लोगों ने आना शुरू कर दिया है ट्रैक्टर में सामान भर करके। इस दौरान जब ये किसान आंदोलन चला, हम वीडियो आपको दिखाते थे कि किसान नेता पूरे देश में भ्रमण करके उनको जागरूक करा रहे हैं कि आपकी जो मांग है वही हमारी मांग है और साझी मांगों के लिए हमें एकजुटता के साथ लड़ना होगा। साउथ से तस्वीरें आई, तमिलनाडु से आई, कर्नाटका से आई, महाराष्ट्र से तस्वीर आई। महाराष्ट्र में तो किसान आंदोलन बड़ा ही जोशीले रूप में चल पड़ा था, उनको शांत किसी तरीके से किया गया। लोग आना चाहते थे दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए, उनको वापस ट्रेन में भेजा गया, उनको कैद करके रखा गया। बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन किसान नेता सहते रहे पुलिस प्रशासन और सरकार के ये जुल्म और किसानों को एकजुट करके लगातार आंदोलन को जीवंत रखते रहे। और अब हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आने के बाद उनके आंदोलन में एक जान आ गई है। नए सिरे से उस आंदोलन को अब चलाएंगे और अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाएंगे। इलेक्शन भी हो गया है, संयुक्त किसान मोर्चा की और भी घटक दल हैं पूरे देश में, जितनी किसान यूनियन है वो भी आएंगी, क्योंकि अब वो नहीं रहा कि हम चुनाव के दौरान आंदोलन करेंगे तो किसी की वोट बैंक के चलते ये कर रहे हैं या किसी को नुकसान फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। वो एक तरफ हो गया। राकेश टिकैत भी आएंगे और किसान नेता हरियाणा में, यूपी में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में जितने भी हैं वो सब के सब अब की बार दिल्ली आने वाले हैं। बस प्रतीक्षा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ही है। किसानों ने तो कह दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब 1-2 दिन में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे देश से किसान नेता आएंगे, उसमें बताएंगे कि हमारी मांग ये है और इनको इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना खर्चा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसानों को एमएसपी दे दी तो फिर अडानी को क्या देंगे? अडानी फिर किसानों को गुलाम कैसे बनाएगा, बंधुआ मजदूर कैसे बनाएगा? और अपनी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, पूंजीपतियों की इकोनॉमी के साथ मिला करके बड़े ही ढसोकले दिखाने हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हमने बना दी, तो उसके लिए खेती तो चाहिए ना। देखिए यही सेक्टर ऐसा बचा हुआ है जो अडानी के हाथ लग गया तो फिर तो सरकार फिर किसी की आए। बीजेपी वाले किसी के सामने झुके थोड़ी ना गए। पैसा होने के बाद ये चुनी हुई सरकार को तोड़ दें। आप किसी को चुनो, फिर देखेंगे ये ना चलेगी सरकार, कौन चलाएगा वो फिर ये लोग निर्धारित करेंगे। देश की सच्चाई सामने, इस देश के किसान ने हर जुल्म होते वर्ग की आवाज़ उठाई है। आज किसानों को ज़रूरत है आम पब्लिक के एक साथ। उनको दुख होता है जब उनको बदनाम किया जाता है, उनको दुख होता है जब इनको आतंकवादी खालिस्तानी कहा जाता है, उनको दुख होता है जब अपनी गलती के कारण कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ता है और वो कहते हैं कि पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा है। उनको दुख होता है जब कंगना रनौत जैसी महिला, जब सांसद है, कहती है कि 100-100 रुपये वाली आंटी दादी वहाँ पर बैठी हुई हैं। उनको दुख होता है जब उनको मवाली, खालिस्तानी, आतंकवादी, पत्थरबाज, देशद्रोही इन शब्दों से नवाजा जाता है। जब सरकार आपकी पंजाब में नहीं रही, पंजाब से आपकी एक लोकसभा सीट भी नहीं आई, आपको साफ कर दिया गया, हरियाणा से साफ कर दिया गया,
यूपी से झटका लगा, राजस्थान में सेम प्रकरण रहा, महाराष्ट्र में झटका लग गया ज़बरदस्त तरीके से, तब क्या करेंगे? आपकी राजनीति की लुटिया डूब रही है, तो 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि आप प्रधानमंत्री बनते ही दे रहे हैं, उससे बात बनेगी नहीं ना। आप मत दीजिए निधि, आप MSP दीजिए। और जितने भी किसानों को बदनाम करने के लिए परपंच चला रखे थे ना कि किसानों को MSP दे दी तो महंगाई बहुत हो जाएगी, आम आदमी को दिक्कत होगी, तो शहर वाले लोगों को ये दिख गया कि यार आटा तो अभी महंगा पड़ रहा है, हमें दालें तो अभी महंगी पड़ रही हैं, MSP किसानों को दे देंगे तो फिर क्या ही हाल होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, पैसा बिचौलिए खा रहे हैं। आटा किसका आ रहा है आपके? अब जिसका आटा खाते हो याद कर लीजिए, पतंजलि का खाते होंगे और दूसरे ब्रांडेड कंपनीज हैं उनका खाते होंगे। गेहूं का रेट क्या है? 22-23 रुपये किलो, और आटा आपको मिलता है 40, 50, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। मल्टीग्रेन्स वाला आटा खाओगे तो उसका भाव और भी ज़्यादा है। लेकिन इसका असल भाव क्या है? सिर्फ वो पीस कर उसको पैकिंग ही तो कर रहे हैं, अपनी मोहर ही तो लगा रहे हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? पूंजीपतियों के पास जाता है, और पूंजीपति इनको स्पॉन्सर करते हैं चुनाव में, अथा पैसा बहाया जाता है। सिस्टम यही हैंग हो जाता है। MSP दे दी तो पूंजीपतियों को तो देना ही पड़ेगा, इनके पास जो आता है डोनेशन जो चुनाव में इस्तेमाल होता है उसमें कमी आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। इसलिए MSP नहीं देनी है इनको, ये बरगलाए रखेंगे, आम जनता को दिखाएंगे कि MSP देने से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बुरा हाल आपका हो जाएगा। इसलिए किसानों के अगेंस्ट में ही खड़े हो जाओ। जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए किसान बैठेंगे, इनको दिखाया जाएगा कि देखिए रास्ता रोक करके फिर से खड़े हो गए ना, ये देशद्रोही लोग हैं, ये पहले कर्जा ले लेते हैं और माफ़ कराने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, आम इंसान को दुखी करने के लिए। किसान आंदोलन को आम इंसान का दुखड़ा के साथ जोड़कर दिखाया जाएगा, लेकिन मांगे तो मांगे होती हैं, अधिकार तो अधिकार होता है। कोई और जगह दे दीजिए, दिल्ली में, वहाँ पर बैठे रहेंगे किसान। किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। इतना जुल्म सह लिया, बदनामी सह ली, गोली सह ली, शहीद हो गए, इससे ज़्यादा करोगे ही क्या? वो अपनी मांग मनवाएंगे। ये सरकार नहीं मानेगी तो अगली सरकार आ ही रही ना। राहुल गांधी ने कह दिया, हम आते ही C2+50% वाले MSP किसानों को देंगे, पहली कैबिनेट के डिसीजन के जरिए ही। तो भला रहेगा यही सरकार किसानों की मांग मांग ले, नहीं तो गत्ते से तो जाना शुरू हो ही गया है। ग्राफ तो राष्ट्रवाद का हो या हिंदुत्व का हो, घुस चुके हैं नीचे। मुद्दों पर आप धराशायी हैं ही। बेरोजगार दुखी, महिलाएं दुखी, पहलवान दुखी, किसान दुखी, अग्निवीर दुखी, दुखी हैं। सुख हिंसा कौन है? इंतज़ार कीजिए, ये सरकार या तो चलेगी नहीं, और चल गई तो 2029 में सफाचट, सालों तक सफाचट, दशकों तक सफाचट नहीं आएंगे ये। इसलिए अब किसान अगर डटा हुआ है तो इनके पूंजीपतियों को रोका हुआ है उन्होंने, उनकी पूंजीपतियों की आक्रामकता को रोका हुआ है, जिस देश के लोकतंत्र को आगामी समय में हड़प सकते हैं। किसानों को धन्यवाद कीजिए, उनका ध्यान रखिए और उनको बदनाम होने से रोकिए। नमस्कार।